अब देखिए, चिराग पासवान बड़ा दिल दिखाएंगे तभी उपेंद्र कुशवाहा जा पाएंगे जी। मुझे लगता है कि दिखाएंगे चिराग बड़ा दिल जी। हाँ, खबर तो आ रही थी कि अपनी माता के लिए मांग रहे हैं, लेकिन उनकी माता बहुत ही अलग तरह की महिला है जी। और उनका पूरे जीवन का मतलब उनका अपना कोई एम नहीं है, मतलब पूरा उनका जीवन समर्पित है परिवार को जी। रामविलास पासवान जी भी थे तो उनकी सेवा में ही पूरी तरह से समर्पित थी जी। और अब उनको केवल बेटे को टॉप लेवल पर देखना है जी। तो उनको राजनीति से बहुत रुचि नहीं है, लेकिन भाई पार्टी है, 19 सीटें हैं तो दावेदारी तो बनती है जी। तो या तो आप राज्यसभा की सीट दे दीजिए या फिर एक एमएलसी वाला दे दीजिए। बिहार में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज, एनडीए की मुश्किल, तेजस्वी यादव की चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सभी दल गुना भाग में जुट चुके हैं। विधानसभा में एनडीए मजबूत स्थिति में है, फिर भी 5 सीटों पर उम्मीदवार तय करना आसान नहीं होगा। असली मुकाबला विपक्ष से कम गठबंधन के भीतर ज्यादा है। अब क्या विपक्ष एक सीट पर कब्जा कर पाएगा या फिर सभी सीटें एनडीए के ही खाते में चली जाएगी? आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, बिहार समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अनुसार 10 राज्यों में होने वाले चुनाव के तहत बिहार की इन 5 सीटों के लिए 2026 में चुनाव होना है। फरवरी महीने में अधिसूचना जारी होगी और मतदान 16 मार्च को होगा। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है वे फिलहाल सीटें हैं जिस पर एक अमरेंद्रधारी सिंह हैं आरजेडी के सांसद, प्रेमचंद गुप्ता हैं आरजेडी के, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हरिवंश नारायण सिंह है जेडीयू के और रामनाथ ठाकुर हैं जेडीयू के। इन सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है, तो इसके पहले चुनाव कराना है। तो मानकर चलिए कि 5 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक उम्मीदवार का नाम वापस लिया जा सकेगा। सर, तो ये राज्यसभा चुनाव की क्या सियासी गणित है? देखिए, इन 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव बिहार की सियासत में नई गणित और नई रणनीतियों को जन्म देंगे। खूब खेल होगा। आगामी 9 अप्रैल को मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी दलों की नज़र टिकट वितरण और संख्या बल की स्थिति पर है। ऐसे देखना दिलचस्प होगा कि कौन दल अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने में सफल रहता है, क्योंकि 5 सीटों पर जीत एनडीए की भी आसान नहीं है और एक सीट पर अपनी जीत पक्की करना तेजस्वी के लिए भी मुश्किल है। तो एक सीट है जो फंसा रहा है पेच। सर, तो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में पेच फंस गया है अब? बिल्कुल। बिहार की देखिए 243 सदस्यीय विधानसभा है और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए करीब 42 वोट की ज़रूरत है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली थी। इनमें बीजेपी को 79 सीटें, जेडीयू को 85 सीटें, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को 19 सीट, हम पार्टी को 5 और आरएलएम के 4 सीटों के साथ 4 सीटें हैं। इस आंकड़े के आधार पर एनडीए आराम से 4 सीटें जीत सकता है और 5वीं सीट पर भी उसकी मजबूत दावेदारी बन रही है। लेकिन पेच यहीं से शुरू होता है। बीजेपी अब विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास भी बड़ी ताकत है। दोनों दल 2 सीटों की मांग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर की दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है। दोनों नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। दूसरी ओर बीजेपी अपनी बढ़ती हुई ताकत के आधार पर ज़्यादा हिस्सेदारी चाह रही है। छोटे दल भी दबाव बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास सीमित विधायक हैं, लेकिन वे अपनी सीट बचाना चाहेंगे। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के 19 विधायक हैं। इस आधार पर एक सीट की मांग चिराग पासवान भी कर सकते हैं। तो सीट बंटवारा ही सबसे बड़ा राजनीतिक दांव पेच का खेल बन गया है। सर, तो क्या एनडीए बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर अपना दबदबा कायम रख पाएगा या फिर एक सीट विपक्ष के लिए भी जरूरी है? जरूरी तो है तेजस्वी यादव के लिए। अगर तेजस्वी यादव एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं या महागठबंधन नहीं जीत पाता है तो 2030 में तो साफ हो जाए
राज्यसभा। राज्यसभा में कोई बचेगा ही नहीं कांग्रेस का यहाँ से और आरजेडी का, तो मुश्किल तो बढ़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन की स्थिति कमजोर है, आरजेडी कांग्रेस और वाम दल मिलाकर कुल 35 विधायक हैं, तो ये तभी जीत पाएंगे जब एमआईएम का समर्थन मिल जाए, क्योंकि एमआईएम आ जाए तो आंकड़ा पहुंच जाएगा करीब, और फिर भी एक सीट तो चाहिए, 41 सीट पर जीत होगी। तो अगर ये मिल भी जाते हैं, एमआईएम भी आ जाता है, तो भी जरूरी जो संख्या है उससे एक कम है। ऐसे में विपक्ष को या तो अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा या फिर क्रॉस वोटिंग की जुगाड़ करना होगा। तो क्रॉस वोटिंग कराना भी बहुत आसान काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने राज्यसभा में अपनी मौजूदगी बचाने की चुनौती है। कुल मिलाकर बिहार में राज्यसभा चुनाव का गणित एनडीए के पक्ष में है, लेकिन राजनीति का असली इम्तिहान गठबंधन के भीतर है। किसे दोबारा मौका मिलेगा और किसे इंतजार करना होगा, यह तय करेगा कि बहुमत की यह ताकत एकजुट रहती है या भीतर से खींचतान शुरू होती है। विपक्ष के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने जैसा है, जबकि एनडीए के लिए संतुलन साधने वाला है। तो अब 5 सीटें हैं, तो 2-2 सीटें तो बीजेपी जेडीयू की पक्की हैं। 5वीं सीट को लेकर जीत है ना। उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि हमको भेजा जाए, चिराग पासवान चाहेंगे कि 19 विधायक हैं उनको मिले। अब देखिए, चिराग पासवान बड़ा दिल दिखाएंगे तभी उपेंद्र कुशवाहा जा पाएंगे। मुझे लगता है कि दिखाएंगे चिराग बड़ा दिल। हाँ, खबर तो आ रही थी कि अपनी माता के लिए मांग रहे हैं, लेकिन उनकी माता बहुत ही अलग तरह की महिला है और उनका पूरे जीवन का उनका अपना कोई एम नहीं है, पूरा उनका जीवन समर्पित है परिवार को। रामविलास पासवान जी भी थे तो उनकी सेवा में ही पूरी तरह से समर्पित थी, और अब उनको केवल बेटे को टॉप लेवल पर देखना है। तो उनको राजनीति से बहुत रुचि नहीं है, लेकिन भाई पार्टी है, 19 सीटें हैं, तो दावेदारी तो बनती है। तो या तो आप राज्यसभा की सीट दे दीजिए या फिर एक एमएलसी वाला दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि एमएलसी की उनको सीट मिल जाएगी, राज्यसभा की सीट वो छोड़ देंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को भी भेजना जरूरी है, कुशवाहा के बड़े नेता हैं। तो बड़ा अजीब राजनीतिक परिस्थिति बन गई है, देखना होगा क्या होता है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।